हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे एक ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपकी फटी हुई एड़ियों को या क्रैक हील्स को एकदम से मिनटों में ठीक करेगी। तो एक यह ऐसा रेमेडी है जिसको आप लगाते ही आपको बहुत ज़्यादा असर दिखने वाला है, क्योंकि ये रेमेडी एक बार के लगाने से ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट देगी, इतना इमेजिंग सी रिजल्ट देगी कि आप एकदम से समझ नहीं पाओगे कि आपने इस रेमेडी से इतना अच्छा रिजल्ट पाया है। तो ये रेमेडी इतना ज़्यादा ख़ास है, इतना जादुई तरीके से काम करता है, जिसको यूज़ कर कर के मैंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जैसे क्रैक हिल्स को ठीक किया है, और आप भी यूज़ कर करके क्रैक हिल्स को एकदम से ठीक कर सकते हो। तो चलिए इस रेमेडी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे पपीते की छिलके। पपीते के छिलके जितना बेहतरीन होता है उतना कोई भी चीज़ नहीं, जैसे कि हमारी जो ये फेस पैक बनाने में या फिर हमारे लिए ये जो रेमेडी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है पपीते के छिलके। और इसमें ये पपीते के छिलके बेहद ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा होता है। तो कभी भी आप पपीते के खा करके छिलके को बिल्कुल भी ना फेंके, क्योंकि अगर आप पपीते के खा करके छिलके को फेंक देते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि छिलका जो होता है यह हमारे जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये हमारे यूज़ में बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। तो ऐसे में हमने पपीते को खा लिया था और छिलके को बिल्कुल भी नहीं फेंका था, और इसे यूज़ में हमने ला लिया था। इस तरह से हमने इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और कटने के बाद से इसे ग्राइंडर जार में डाल दिया है। और डालने के बाद से फ्रेंड्स, अब इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे पानी। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि इसमें हम अच्छे से ग्राइंड कर सके, और इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे स्किन के लिए अच्छा हो सके। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ों को डाल करके और इस तरह से इसके ढक्कन को हम कर देंगे बंद। और बंद करने के बाद से फ्रेंड्स, इसे हमें अच्छे तरीके से एक प्यूरी पेस्ट रेडी कर लेनी है, यानी कि ग्राइंड कर करके इसे हमें स्मूथ सा एक पेस्ट रेडी करनी है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, और ख़ास करके एड़ियों की जो फटी हुई एड़िया है उनके लिए। तो फटी हुई एड़ियों की गंदगी मैल को हटाने के लिए या फिर उन्हें क्लीन करने के लिए हमें बेहद ज़रूरी है कि इस रेमेडी को यूज़ करें। तो इस तरह से इस क्रैक हील्स को एकदम से ठीक करने का ये बहुत ही अच्छा उपाय है। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं कि आगे अब हमें क्या करना है। प्यूरी पेस्ट तो हमने बना लिया, बना के एक जगह रख लिया है, और उसके बाद से हम ले लेंगे एक बाउल। बाउल में हम कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे, उसके बाद से हम फिर आगे के प्रोसेस दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ले लिया है एक बाउल। कोई सा भी बाउल जो आप यूज़ करते हो उस बाउल को ले लेना, और लेने के बाद से फ्रेंड्स, इसमें अब हमें 1 चम्मच लगभग, 1 से 2 चम्मच लगभग हमें जैसे कि बेसन लेना है। बेसन आप 1 से 2 चम्मच ले लेना। बेसन के जगह पर आटे का भी यूज़ कर सकते हो। आटा भी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसे में हमने 1 से 2 चम्मच लगभग बेसन ले लिया है, और बेसन लेने के बाद से थोड़ा सा इसमें हम हल्दी भी मिक्स करेंगे। हल्दी और बेसन का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यही दोनों चीज़ें हमारे स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करती है। क्योंकि स्किन हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब अगर हो जाते हैं या क्रैकल्स ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस तरह से इस रेमेडी को और इन चीज़ों को लगाने से हमारे क्रैकल्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलती है। तो क्रैकल्स को ठीक करने के लिए आज जो मैं रेमेडी आपसे शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही यूनिक है, और इस चीज़ को यूज़ करने के बाद से आपको क्रैकल्स की प्रॉब्लम बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जो हम ऐड करेंगे वो करेंगे एलोवेरा जेल। मार्केट वाली एलोवेरा जेल ही हमें इसमें ऐड करनी है, और इस तरह से इसे ऐड करने के बाद से अच्छे तरीके से इसे भी हमें मिला लेनी है। तो दोस्तों, एलोवेरा जेल भी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये भी क्रैक हिल्स को, जो ड्राई जो हिल्स हो जाती है ड्राई को, तो वो एकदम से सॉफ्ट बनाती है, और इस तरह से इसे बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। इस तरह से तीनों चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद से जब ये प्यूरी पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे, जो भी हमने प्यूरी पेस्ट डाला था, पीसा था, उसमें से 2-3 चम्मच लगभग डाल देंगे, और को स्टोर करके हम रख देंगे ताकि हम अगली बार यूज़ कर सके। तो ऐसे में हमें एक बार में ही इसे यूज़ नहीं करना है, इसमें 2-3 चम्मच हमें यूज़ करना है, और इस तरह से उसे स्टोर करके रख देना है।
ऐसे में अब हमें इसमें थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर देंगे, ताकि नींबू की जो गुडनेस है, नींबू के जो खट्टापन है, उससे हमारे जो गंदगी है वो एकदम से निकल जाए, और जो हमारे दरारों में गंदगी भरी हुई है वो एकदम से अंदर से निचोड़ करके निकाल ले। ऐसे में फ्रेंड्स हमें सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद से लगभग ये प्यूरी एकदम से रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो दोस्तों ये रेमेडी इतना ज़्यादा खास है, इसको यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा राहत पहुंचने वाली है। अब इसमें जब ये रेमेडी लगभग रेडी हो जाए तो इसमें थोड़ा सा हम शैम्पू भी ऐड कर देंगे, ताकि शैम्पू की झाग जो है वो हमारी गंदगी को अच्छे से धो सके और अच्छे से उसे निकाल सके। तो ऐसे में हमें शैम्पू का भी यूज़ करना है। शैम्पू आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, जो भी आप यूज़ करते हो उसे आप ले सकते हो। तो ऐसे में हम सारे चीज़ों को फिर से मिक्स कर लेंगे। शैम्पू रखने के बाद से जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हमें इसे लगभग 2 3 4 5 मिनट तक लगभग इसे ऐसे ही ढक करके रख देंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा और भी एक दूसरे में सारी चीज़ें जब हो जाए, मिल जाए, फिर हमें इसे यूज़ करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे मिक्स किया है, और ये चीज़ें एकदम से परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो चुकी है। और जब ये परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाए तो इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड कर लेंगे। उसके बाद से अब आते हैं अपने पैरों पर, और पैरों पर एकदम से जैसे कि काफ़ी अच्छे तरीके से चारों तरफ हम इसे फैलाएंगे, एड़ियों से लेके पैरों तक, ताकि हमारे स्किन एकदम से सॉफ्ट और एकदम से जैसे कि एकदम क्लीन हो जाए। तो ऐसे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से फटे एड़ियों पर लगा लिया, पैरों पर लगा लिया, और लगाने के बाद से अच्छे तरीके से इसे हमें रगड़ना है, ताकि जो भी गंदगी है, मैल है, धूल मिट्टी है, वो एकदम से निकल करके बाहर आ जाए, और हमारा जो फटी हुई एड़िया है, स्किन है, वो एकदम से सॉफ्ट हो जाए, और एकदम से एड़ियों की गंदगी निकल जाए, और एड़िया की दरारें भरना शुरू हो जाए। ऐसे में फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एड़ियों पर रगड़ना शुरू किया, और रगड़ने के बाद से जब सारी गंदगी, मैल, धूल मिट्टी निकल चुकी है, नाखून वगैरह को भी हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, और ताकि एकदम से मेरा पैर एकदम एड़ियों के साथ साथ पैर भी क्लीन हो जाए। तो इस तरह से क्लीन होने के बाद से अच्छे तरीके से इसे धो लेंगे, और धोने के बाद से पैरों को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से धो लिया, और धोने के बाद से काफ़ी अच्छे तरीके से इसे पोंछ भी लूँगी, ताकि पोंछ करके इसे अपने पैरों को सुखा लेना है। तो इस तरह से जब मैंने पैरों को सुखाया, उसके बाद से मेरे पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके थे। मैंने इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार ट्राई किया, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, और आप भी इस रेमेडी को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो, और इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हो। आपको पूरे ठंड में आपके पैर बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, एड़िया बिल्कुल भी नहीं फटेगी, और एकदम से एड़िया सॉफ्ट रहेगी। मैंने इस रेमेडी को बहुत ही ख़ास तरीके से यूज़ किया, और आप भी यूज़ करो। उसके बाद से रात को सोते टाइम इसे आपको वैसलीन लगा लेनी है। वैसलीन लगाने के बाद से अच्छे तरीके से इसे अपने पैरों पे अप्लाई करनी है, मिलानी है एड़ियों पे। नीचे आपके पैर के नीचे भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जो मिलानी है, और लगाने के बाद से फ्रेंड्स इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेनी है, ताकि ये ड्राई स्किन को एकदम से सॉफ्ट बना दे। क्योंकि मैंने उस रेमेडी से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने जितनी भी गंदगियाँ थे निकाल ली, और सॉफ्टनेस ला लिया है। और इस तरह से जब हमारे पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और गंदगी मैल निकल चुकी है, तो फिर इस तरह से वैक्सीन लगाने के बाद से आप मोज़े पहन लेंगे। मोज़े दिन में हम पहनेंगे, रात में मोज़े को निकाल लेंगे, और फिर से दिन में वैक्सीन लगा लेंगे इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद, और रात में भी लगाने के बाद से हम सो जाएंगे। रात में मोज़ा हम बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।